राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में ज़रूर लिखिए। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के प्रिय 11 ऐसी चीज़ें जिसको अगर हम शिव पूजा में शामिल करें तो भोलेनाथ हम पर प्रसन्न होते हैं। इन 11 सामग्रियों के बगैर शिव पूजा अधूरी है। इसे अपनी शिव पूजा में अवश्य ही शामिल करें और करें भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न। और इसके साथ वीडियो में होगा एक अचूक उपाय आज की सलाह में। चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव तत्काल और तुरंत प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। आइए जानते हैं कि भगवान शिव को प्रिय 11 ऐसी सामग्री जो अर्पित करने से भोलेनाथ हर कामना की पूर्ति करते हैं। 11 सामग्रियों में है जो सामग्री मैं आपको बताने वाली हूँ, उन सामग्रियों को आप अपनी शिव पूजा में अवश्य शामिल करें। सालों भर आप जब भी शिव पूजा करते हैं या फिर रुद्राभिषेक करते हैं या सावन में शिव पूजा करते हैं, इन 11 चीजों को अवश्य ही अपनी पूजा में शामिल करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है जल। भगवान को जल अति प्रिय है। कहते हैं कि भगवान जल चढ़ाने से ही खुश हो जाते हैं। उन्हें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल है। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत करके शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। उसके बाद से ही उन्हें जल चढ़ाने का नियम बन गया। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। दूसरी सामग्री है विल्वपत्र। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है विल्वपत्र, अतः उन्हें यह विल्वपत्र अति प्रिय है। अतः 3 पत्तियों वाला बिल्वपत्र शिव जी को बहुत ही अत्यंत प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजन में, भगवान शिव के पूजन में अभिषेक और बिल्वपत्र का प्रथम स्थान दिया गया है। ऋषियों ने कहा है कि बेलपत्र भोले भंडारी को चढ़ाना एवं 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान के फल के समान माना जाता है। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है यह बेलपत्र, इसलिए बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों, मैंने बेलपत्र कैसे चढ़ाएं, उनके मंत्र क्या है, तोड़ने का नियम क्या है, ये सभी अपने चैनल पर अपलोड किया है। उसे भी आप अवश्य एक बार देख लें कि क्या नियम है बेलपत्र चढ़ाने के। तीसरा हमारी जो सामग्री है तीसरी, वो आंकड़ा। शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजा में आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर फल देता है। इसलिए आंकड़े को भी अपनी शिव पूजा में अवश्य शामिल करना चाहिए। ये जो सामग्री है वह है धतूरा। भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे पुराणों में जहाँ धार्मिक कारण बताया गया है, वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी होता है। भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यह अत्यंत ही ठंडा क्षेत्र है जहाँ ऐसे आहार और औषधि की आवश्यकता होती है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है। जब धार्मिक दृष्टि से इसका कारण देवी भागवत पुराण में बतलाया गया है। इस पुराण के अनुसार शिव जी ने जब सागर मंथन से निकले हलाहल विष को पी लिया, तब वह व्याकुल होने लगे। तब अश्विनी कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों से शिव जी की इस व्याकुलता को दूर किया। उसी समय से शिव जी को भांग, धतूरा प्रिय हो गए। इसलिए शिव जी पर भांग और धतूरा दोनों ही अवश्य चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर केवल धतूरा ही ना चढ़ाएं, बल्कि अपने मन और विचारों की करवाहट को भी हमें अर्पित करना चाहिए। उसके बाद जो सामग्री आती है वह है भांग। शिव हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है। इससे वे हमेशा परमानंद में रहते हैं।
समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर करवाहट और नकारात्मकता को आत्मसात कर लिया, इसलिए भांग भी उन्हें अति प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों को विष से रक्षा करते हैं। अगली जो सामग्री है वह है कपूर। भगवान शिव का प्रिय मंत्र है कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, जो आप सभी जानते हैं, यानी जो कपूर के समान उज्जवल है। कपूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। भगवान भोलेनाथ को इस महक से बहुत प्यार है, अतः कपूर शिव पूजन में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। उसके बाद जो सामग्री है वह है दूध। श्रावण मास में दूध का सेवन निषेध माना गया है। दूध इस मास में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी के बजाय हानिकारक हो जाता है, इसलिए सावन मास में दूध का सेवन न करते हुए उसे शिव को अर्पित करने का विधान बनाया गया है। उसके बाद जो सामग्री है वह है चावल। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा हुआ ना हो। इसका रंग सफेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत ना हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि पूजा में आवश्यक कोई सामग्री अनुपलब्ध हो तो उसके एवज में भी हम अक्षत या चावल को चढ़ाते हैं। ये जो सामग्री है वह है चंदन। चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। इसके बाद जो सामग्री है वह है भस्म। इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है। वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं कि शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता, ना उसके दुख, ना सुख, ना कोई बुराई और ना ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वह राख पवित्र हो जाता है। उसमें किसी प्रकार का गुण और अवगुण नहीं होता है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। ये कथा यह भी है कि जब पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहे। उसी समय से उन्होंने भस्म लगाना शुरू कर दिया। सभी जानते हैं कि महाकालेश्वर में जो भस्म आरती होती है वह बहुत ही विश्व प्रसिद्ध प्रचलित है। आपने कभी वह आरती देखी है, भस्म आरती देखी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि किसने किसने देखी है। रुद्राक्ष। अगला जो हमारा सामग्री है वह है रुद्राक्ष। भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही है। यह एक समय भगवान शिव जी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया तब जगत के कल्याण के कामना वाले महादेव ने अपनी आंखें बंद की। तभी उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगे वही रुद्राक्ष कहलाते हैं। भगवान को रुद्राक्ष अति प्रिय है। रुद्राक्ष की माला से ही उनके मंत्रों का जप किया जाता है। आपको जो मैंने 11 सामग्री बताई है वह सभी सामग्री बहुत ही महत्वपूर्ण है शिव पूजा में। अतः आप इन सामग्रियों को, इन 11 सामग्रियों को अपनी शिव पूजा में अवश्य शामिल करें और भोलेनाथ को करें प्रसन्न। आइए जानते हैं अब आज की सलाह क्या है।
आज की सलाह में मैं आपको भगवान शिव शंकर से जुड़ा हुआ ही एक उपाय बताती हूँ। यह उपाय आपको माला माल करने का चमत्कारिक उपाय है। आपको क्या करना है, हर सोमवार के दिन कभी भी आप इसको कर सकते हैं, सालों भर कर सकते हैं। कोई ऐसा नियम नहीं है कि सिर्फ मतलब कि सावन में ही करना है या फिर कुछ ऐसे विशेष दिन में करना है, कुछ नहीं, सिर्फ सोमवार में करना है। हर सोमवार के दिन आप सुबह जल्दी उठ जाएं, के बाद नित्य कार्यों से निवृत्त होकर पवित्र हो जाएं। इसके बाद आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो वहां पर जाइए और वहां शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना है। यदि ऐसा हर सोमवार किया जाए तो आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और आप हो जाएंगे माला माल। यह बहुत ही सरल और चमत्कारिक उपाय है। सिर्फ आपको कच्चा दूध भगवान को चढ़ाना है सोमवार के दिन मंदिर में जाके। तो आप सभी इसे अवश्य प्रयोग में लाएं और एक बार प्रयोग करें और देखें इसका चमत्कारिक फल किस प्रकार आपको प्राप्त होगा। तो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोग शिव पूजा में इन 11 सामग्रियों का प्रयोग करें, ताकि अगर आपके द्वारा किसी को अगर लाभ प्राप्त होता है तो आपको भी इसका लाभ अप्रत्यक्ष रूप से जरूर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे इस स्पिरिचुअल सोर्स चैनल के साथ अवश्य जुड़िए, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियां हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। हम अपने चैनल पर नई नई जानकारियों को आपके सामने लाते हैं ताकि आप सभी को इसकी जानकारी हो और आप सभी इसका पूर्ण रूप से लाभ ले सकें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।